हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम लोग एक्टिविटी 10.3 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी 10.3 में हमारे पास क्या है? हम लोगों को लेबोरेटरी में मतलब लैब में क्या करना है? अपने कनकेव मिरर के साथ अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हुए इमेजेस बनानी है और देखना है कि इमेज का साइज क्या होगा एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर इस एक्टिविटी में आप ऑब्जेक्ट यानी कैंडल को कहाँ कहाँ पे रखोगे? एट इंफिनिटी रखोगे, फिर बियॉन्ड सी रखोगे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आप एट सी रखोगे, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखोगे वेयर एफ इज प्रिंसिपल फोकस, फिर आप एट फोकस रखोगे प्रिंसिपल फोकस, और लास्ट केस में आप लोग बिटवीन एफ एंड पी, पी यानी कि पोल के बीच में रखोगे। तो मतलब जगह पर लोकेशंस पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे और इमेज वहां पर देखने वाले हो, और एक टेबल आपके पास दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वो टेबल आपका बन जाएगा। और हम लोग वो चीज करेंगे बाय रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम लोग इमेजेस बनाएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। कहता है अब अगर हमने पेपर के ऊपर रे डायग्राम की हेल्प से इमेजेस का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे? बाय स्फेरिकल मिरर्स। चलिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, कम से कम दो रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो किस पॉइंट पे मिल रही हैं? गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रेज आपस में मिलेंगी, वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो इमेज का पोजीशन बन जाएगा। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करनी है हम लोगों को, आपको पता है कि इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ रेज निकलती हैं एक ऑब्जेक्ट से। तो फिर उनमें से हम लोगों को कोई दो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप दो रेज बना लेते हो तो वो इमेज डायग्राम हम लोग सक्सेसफुली डन कर सकते हैं। लेकिन वो दो बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिनसे मतलब हमारी इमेज प्रॉपर सही बनेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है कि अगर रे पर्टिकुलरली उस डायरेक्शन से आ रही है तो किस डायरेक्शन में वो मुड़ने वाली है या रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो वो चार रूल्स आपके सामने अब आ रहे हैं वन बाय वन, और इनमें से कोई दो रूल्स का हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। तो फर्स्ट रूल है मेरे पास, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कहता है कि कनकेव मिरर बना लिया आपने। कनकेव मिरर का जो शेडेड पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो ये शेडेड पोर्शन है, और रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। सपोज कर लो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इसकी लेबलिंग करेंगे। दिस इज पॉइंट पी पोल, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था जो एफ है वो सीपी का मिड पॉइंट होता है। तो अब एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रे लाइन आ रही है इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मिरर से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, और टकराने के बाद ये एक्चुअली में किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी? ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये चीज बिल्कुल फिक्स है कि अगर कनकेव मिरर में कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये हो गया कनकेव मिरर के लिए। अब कन्वेक्स के लिए क्या है? और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहले अपन एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, इसके साथ ही बनाएंगे। तो ये मैंने अब कन्वेक्स मिरर बनाना शुरू कर दिया है। इसका जो आउटवर्ड पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इनसाइड जो होता है वो कन्वेक्स होता है। तो ये
और इनवर्ड अंदर की तरफ इसको शेड किया जाता है। अब ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। दिस इज पॉइंट P पोल, दिस इज F प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे भी क्या आ रही है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है लाइक दिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये आपका जो ओ सॉरी यहाँ पे मैंने फिर गलत बना दिया, एफ और सी इस तरफ होते हैं, एफ एंड सी। तो अब होगा क्या, रे मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है, मुड़ गई है। लेकिन हमें ये अपीयर क्या होगा, जब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो ये आपको एफ से आती हुई अपीयर होगी। मैन्युअली थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट P पोल, दिस इज F। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अपीयर टू मतलब लगता है, होता नहीं है कि वो कहां से डाइवर्ज, कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो पॉइंट F से रिफ्लेक्ट होती हुई अपीयर होगी। मतलब अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा कि वो F से आ रही थी। तो इस तरीके से ये आपका पहला रूल जो है वो डन होता है। ओके, अब बात करेंगे सेकंड रूल की। सेकंड रूल के लिए क्या है, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। अब हमने केस ऑपोजिट कर दिया, ये पहले मैं कनकेव और इधर मैं कन्वेक्स के लिए बात करूंगा। अब शेडेड कर देते हैं। कनकेव मिरर का जो शेडेड पोर्शन है वो आउटवर्ड की तरफ है और कन्वेक्स का ये अंदर की तरफ। अब ड्रॉ करेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव और कन्वेक्स के लिए। अब करेंगे हम लोग लेबलिंग। दिस इज पोल, this is principal focus, this is center of curvature, pole, this is principal focus, this is center of curvature। अब लाइन कैसे आ रही है, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है ऐसे। आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल फोकस से जो रे ऑफ लाइट है वो पास हो गई है और वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। मतलब टकराई और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई है, पैरेलल चली गई है। तो ये आप बोलते हो कि रे ऑफ लाइट एफ से आ रही है, टकराएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कनकेव मिरर में हो गया। कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में लिखा हुआ है अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, मतलब लाइक दिस, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रे है वो आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि आगे तो शेडेड पोर्शन हो गया। लेकिन आ किसकी डायरेक्शन में रही थी, एफ की डायरेक्शन में आ रही थी। तो ये भी मिरर से टकरा चुकी है, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये भी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रीटमेंट तो दोनों में सेम है। एफ से निकलेगी और पैरेलल हो जाएगी, एफ की तरफ आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कनकेव मिरर में जो एफ से पास हो रही है रे वो रियल टाइम है, लेकिन कन्वेक्स में क्या हो रहा है, वो एफ की तरफ अपीयर हो रही है, मतलब एफ की तरफ आ रही है लेकिन एफ से जा नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही मिरर की पॉलिशिंग सरफेस
उसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देगी। तो ये सेकंड रूल डन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है? A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। अब पॉइंट सी से पास करवा रहे हैं, तो कैसे करवाएंगे हम लोग? पहले अपन वही करते हैं, दिस इज concave mirror, दिस इज convex mirror। ये हमने बाहर की तरफ शेड कर दिया और ये हमने अंदर की तरफ शेड कर दिया। अब ड्रॉ करेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव के लिए और ये कन्वेक्स के लिए। ये सपोज कर लेते हैं आपका पॉइंट पी, होल, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब क्या होगा? अब एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल, सॉरी पहले कहां से, एफ सी से पास करवानी है हमने, तो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिरर थोड़ा सा लाइक दिस ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना? ये शेड कर दिया। तो ये रे आ रही है आपके पास, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रही है? पास कर रही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि रिफ्लेक्शन होगा, यहां से रिफ्लेक्शन होगी, तो वो दोबारा सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है लाइक दिस, जो अभी मैंने अब क्या कर दिया, ओवरलैपिंग कर दी है इसकी, मैंने ब्लू के ऊपर ही ओवरलैप कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये रे जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया है कि कनकेव में सी से पास हुई और सी से ही वापस मुड़ने हुए इसको दोबारा से ट्रेस करेगी। अब अगर कन्वेक्स की बात करें तो पहले तो उसका लेबलिंग करते हैं। ये पी पॉइंट है, ये एफ है और ये सी पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट आ रही है सी की तरफ। सी की तरफ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि सी को जाएगी, लेकिन सी की तरफ जा नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही जो पॉलिश सरफेस है वो उसे टर्न बैक कर देगी। और ये भी वापस कैसे मुड़ेगी? इसके भी मुड़ने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। सेम मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई। तो ये चीज हो रही है कनकेव और कन्वेक्स में। वही बात, रूल तो सेम है, फर्क किस चीज का है कि कनकेव मिरर में सी से रियल टाइम पास हो रही है, लेकिन कन्वेक्स में वो उसकी तरफ डायरेक्टेड हुई है। उसके बाद आगे लिखता है, light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। कहते रास्ते इसी रास्ते से क्यों वापस आ रही है? क्योंकि इस केस में जो एंगल आई है वो जीरो है। और वो आई जीरो क्यों है? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे अलोंग द नॉर्मल आ रहा है। हमें पता है अगर मिरर और मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट को आप सी से ज्वाइन करते हो तो वो नॉर्मल का काम करेगी। तो अलोंग द नॉर्मल एंगल जीरो बनेगा। तो आई और आर इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब अगर आई जीरो है तो आर को भी जीरो होना पड़ेगा। और आर जीरो तभी हो सकता है अगर वो नॉर्मल के ऊपर ही ट्रेवल करे। तो इसीलिए जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रही है, सिंपली डायरेक्शन चेंज करके उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है कि पहले सपोज करो लेफ्ट से राइट आ रही है, अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। तो ये चीज है आपके पास जो ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी वही चीज है, नॉर्मल के अलोंग ही रे आ रही है और वहीं से उसे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आई एंड आर बोथ आर इक्वल टू जीरो, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट,
A ray incident obliquely to the principal axis towards the point P, pole of the mirror, on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. एक रे obliquely यानी टेढ़ी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहाँ पे? पॉइंट P यानी कि पोल की तरफ, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, तो वो रिफ्लेक्ट होगी और वो भी obliquely यानी कि टेढ़ी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज कनकेव, दिस इज कन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसकी पहले शेडिंग कर देते हैं। ये आउटसाइड शेड हो गया और ये इनसाइड शेड हो गया। अब लेबलिंग करेंगे तो ये पॉइंट P है पोल, दिस इज F, दिस इज C। तो पहले क्या है, हमें ऑब्लिकली यानी कि एक रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है लाइक दिस, ऑब्लिकली टेढ़ी आ रही है तो ऐसे बनेगा, और कहते हैं ऑब्लिकली ही रिटर्न कर जाएगी, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से ऑब्लिकली ही मुड़ जाएगी। दोबारा बनाते हैं लाइक दिस, तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आ रही है डायरेक्शन भी बदल जाएगी, लेकिन कैसे बदलेगी? एफ से जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये तो था कनकेव के लिए। अब बात करते हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स मिरर में पहले लेबलिंग करते हैं पी, एफ एंड सी। अब एक रे बनाएंगे जो पी की तरफ आ रही है ऑब्लिकली ऐसे, और ये कहाँ पे मुड़ जाएगी? ये टर्न हो जाएगी पी से ही लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि P पे आ रही है और P से ही वो मुड़ रही है। अब यहाँ पे इसका फंडा क्या है वो आपको अगले पॉइंट में दिया हुआ है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे फॉलो द रो ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट P। जो रे आ रही है इंसिडेंट और जो मुड़ी है रिफ्लेक्टेड रे, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है जहां पर रे आई है, मतलब पॉइंट P पोल पर, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब लॉन्ग द सी वाली लाइन नॉर्मल होती है, तो जो CP है वो P पॉइंट पे नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल के साथ एंगल I बन गया और ये नॉर्मल के साथ एंगल R बन गया। मतलब जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R होगा, इस वजह से वो RP से ऑब्लिकली ही रिटर्न करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में ये पॉइंट आई है और तो ये वाला एंगल क्या होगा? आर हो जाएगा। तो जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फोर्थ रूल आपका क्लियर हुआ। ऑल 4 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे रे डायग्राम्स कैसे स्पेसिफिकली आती हैं और किस स्पेसिफिक पॉइंट से वो पास होंगी, मिलेंगी, क्या होगा। तो इन 4 में से कोई 2 का हमने यूज करना है और रे डायग्राम बनानी है कनकेव मिरर के लिए भी एंड कन्वेक्स मिरर के लिए भी, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बनाने वाले हैं। आई होप ये आपको चीज क्लियर हुई होगी। इनके प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।